Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Manjeet Kaur. I have experience in both teaching and IT industry. My goal is to make technology easy to understand and practical to apply. Here you will find tutorial on programming languages, AI, software development, cloud, interview preparation and career guidance. In this today's video, we will learn Python's arithmetic operator step by step with real world example. If you are ready to build your skills and grow your career, let's begin. आज हम पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे काम करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर। इसमें हम क्या करेंगे, हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। द एडिशन ऑपरेटर ऐड टू नंबर्स। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, दो वेरिएबल्स को लिया है, टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ए में हमने 10 वैल्यू स्टोर की है और बी में 5 वैल्यू। देन आफ्टर दैट हमने ए प्लस बी एडिशन ऑपरेटर लगाया जहाँ पे ए और बी वेरिएबल पे, ठीक है। और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। और उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 15, ठीक है। इसमें हम जो भी वैल्यू डालेंगे, जो भी हम वेरिएबल्स में वैल्यू डालेंगे, वो उसको ऐड करके आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या करते हैं, दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो दो नंबर्स की जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर, ठीक है। वी हैव टू वेरिएबल्स, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। अगर हम इन पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं a माइनस b, तो उसका रिजल्ट हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डाल दिया और उसको प्रिंट कर दिया। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो उसकी आउटपुट क्या है हमारे पास, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये क्या करेगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर मल्टीप्लाइज टू नंबर्स, ठीक है। इसमें भी हमने सेम वैल्यूज ली है। अगर हम इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू ऑल्सो 5, देन हम अगर दोनों को इनमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हम इसको रन करके देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इसका रिजल्ट आएगा 25। डिपेंड अपॉन द वैल्यूज, जो भी आप वैल्यूज दे रहे हो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर में हम स्लैश जी डिवीजन वाला सिंबल यूज करते हैं। ये क्या करेगा, दो नंबर्स को डिवाइड करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है। द डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड बाय नंबर बाय अनदर, ठीक है। जो ए की वैल्यू होगी उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जो बी के अंदर वैल्यू है स्टोर है, ठीक है। इट ऑलवेज रिटर्न ए डेसिमल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये हमें फ्लोट वैल्यूज में डेसिमल नंबर में जो भी रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करके देगा, ठीक है। ए डिवीजन ऑपरेटर बाय बी, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। सी हमारे पास रिजल्ट क्या है, 2.0। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम 10 की जगह 15 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, 3.0, ठीक है। रिजल्ट इसका डेसिमल में ही आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ही आएगा, ठीक है, जो डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, इसमें हम दो स्लैशेस यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमें होल नंबर प्रिंट करके देगा। द डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न ओनली द होल नंबर,
पार्ट ऑफ द डिवीजन एंड रिमूव द डेसिमल पार्ट। डिवीजन में क्या था कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में रिजल्ट मिलता था, बट इसमें नहीं मिलेगा, इसमें हमें होल नंबर में ही रिजल्ट आएगा। इसमें हमने सपोज वैल्यूज ली हैं a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब हमने इसमें फ्लो डिवीजन अप्लाई किया है, ए फ्लो डिवीजन का सिंबल, देन बी, तो रिजल्ट प्रिंट किया है, तो देखें वैल्यू क्या आएगी। तो इसका रिजल्ट आएगा 3। सी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल ऑपरेटर एंड फ्लो डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, डेसिमल में वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल वैल्यू आएगी डिवीजन एंड डिवीजन में, देन फ्लो डिवीजन में हमारी वैल्यू क्या आएगी, न्यूमेरिक। ठीक है, होल नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑपरेटर। जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। जब भी हम दो ऑपरेटर्स पे वर्क करते हैं, दो नंबर्स पे वर्क करते हैं और उन पे हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट में हमें मॉडुलस, अगर आप चाहते हो कि हमें रिमाइंडर पता चले, तो उसके लिए हम रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, जो हमें रिमाइंडर बताता है कि रिमाइंडर क्या आएगा। मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा कि वो फुली उसको डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, जो बाकी बचेगा वो उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर, तो वो हमें रिजल्ट की फॉर्म में देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 3। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 रिजल्ट में आएगा और मॉडुलस क्या आएगा, 1। ठीक है, ये देखिए मॉडुलस 1, रिमाइंडर 1। ठीक है, अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है, रेज द नंबर टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, किसी नंबर की जो पावर है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर में क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसमें क्या है कि a, अगर हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर में हमारे पास दो एस्ट्रिक साइन होंगे। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, a की वैल्यू 2 है तो हम a की पावर कितनी होगी, 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम इसका रिजल्ट चेक करना चाहें तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, हम आपको रन करके दिखाती हूँ, 8 मीन्स 2 की पावर 3। ठीक है, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8। ठीक है, अब हम लास्ट में इस पूरे के पूरे सारे के सारे ऑपरेटर्स को लेके एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, और उनकी वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, इसमें हमने दो वेरिएबल्स a एंड b लिए हैं और उनको हमने वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 10 प्लस 3 आ गया 30। अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो 10 माइनस 3 क्या आ गया, 7। अगर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 30। अगर हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो डिवीजन में हमारे पास रिजल्ट डेसिमल वैल्यू में आएगा। अगर हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, होल नंबर आएगा, होल नंबर 3। ठीक है, अगर हम मॉडुलस पे अप्लाई कर रहे हैं इस वेरिएबल्स को तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। बट अगर हम एक्सपोनेंट परफॉर्म कर रहे हैं 10 की पावर 3, तो 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1000। ठीक है,
ये हैं सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।